Bismillahirrahmanirrahim. Welcome guys to my YouTube channel. Today we are going to start our 17th lecture that is about class Mammalia. इस क्लास के हम बात करें तो ये लास्ट क्लास है हमारे पास ग्रुप टेट्रापोड्स की या क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स की बात करें तो हमने जो 7th ग्रुप डिस्कस किया था ये 7th ग्रुप है। तो ये आज हमारा लास्ट टॉपिक है इससे रिलेटेड। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। हम सबसे पहले इसके करैक्टरिस्टिक देख लेते हैं मैमल्स के क्या करैक्टरिस्टिक होते हैं। मैमल्स की बात करें तो मैमल्स की जो ग्रोथ होती है या जो नरिशमेंट होती है, नरिशमेंट का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है, ग्रोथ होना, तो वो मिल्क से होती है, मदर मिल्क से होती है। मेमेटरी ग्लैंड्स जो हैं वो मैमल्स के अंदर, जो फीमेल मैमल्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, फंक्शनल होते हैं, और वहाँ से मिल्क जो है वो निकलता है और वो मिल्क के थ्रू जो है वो बेबी की नशोनुमा होती है या नरिशमेंट होती है। सेकंड कैरेक्टर मैमल का ये है जो कि इनकी बॉडी के ऊपर जो है वो हेयर्स होते हैं। मैमल्स में बात करें तो हमारे पास एनिमल्स आ जाते हैं, ह्यूमन बींग्स आ जाती हैं, एनिमल लाइक काउज, बेफलोज, गोट्स आ जाती हैं, शीप आ जाती है। जिस तरह उनकी स्किन के ऊपर हेयर्स होते हैं और वो जो है वो मिल्क जो है वो देती हैं। तो ये जो है ये कैरेक्टर है। स्किन ग्लैंड की बात करते हैं तो मैमल्स की स्किन के ऊपर ये जो आउटर लेयर होती है इसको एपिडर्मिस कहा जाता है, उसके ऊपर बहुत से स्किन ग्लैंड्स होते हैं। लाइक द फर्स्ट ग्लैंड इज सेबेशियस। सेबेशियस ग्लैंड को जो है वो ऑयल ग्लैंड कहा जाता है और ये ऑयल सिक्रीशन में जो है वो हेल्प करता है। सेकंड ग्लैंड की बात करते हैं तो इसमें सीडोरीफिरस आ जाता है। इस ग्लैंड को स्वेट ग्लैंड कहा जाता है और ये पसीना जो है वो रिलीज़ करेगा। वाटरी सिक्रीशंस होती हैं यानी कि पसीना जो कि वेपोरेशन करती है और फिर कूलिंग काज करती है। अगर आपने देखा हो या कभी ऑब्जर्व किया कि पसीना आने के बाद अगर आप हवा में बैठे तो हवा बहुत ठंडी लगती है, ठीक है। वो क्या होता है, जो हमारी बॉडी के ऊपर पसीना होता है वो वेपोरेट हो जाता है और अब वेपोरेट होता है बुखारात मान के उड़ना। जब वो स्किन से उड़ता है तो जो टेम्परेचर है वो, जो हीट है वो लॉस होती है और जो है वो कूलिंग काज होती है। तीसरा ग्लैंड है मेमेटरी ग्लैंड। मेमेटरी ग्लैंड जो है वो सिर्फ फीमेल के अंदर फंक्शनल होता है, वो यानी कि जो मिल्क प्रोड्यूस करेगा, और वो मेल के अंदर नॉन फंक्शनल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जो मैमल्स होते हैं उनके अंदर 3 टाइप ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, आपने याद रखना है, और किस ग्लैंड का कौन सा फंक्शन होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट करैक्टर की तरफ मूव करते हैं। तो मेमेटरी ग्लैंड्स के पास 2 सेट्स ऑफ टीथ होते हैं, यानी कि 2 जो होते हैं वो फुल जो टीथ होते हैं हमारे माउथ में उनके 2 सेट्स होते हैं पूरी ज़िंदगी में। फर्स्ट वन इज़ मिल्क टीथ, जिनको हम आम ज़ुबान में जो छोटे बच्चों के टीथ होते हैं, जो फर्स्टली जो न्यूली बोर्न बच्चों में जो है वो टीथ बनते हैं वो मिल्क टीथ होते हैं। और सेकंड वन इज़ परमानेंट टीथ, जो मिल्क टीथ के टूटने के बाद जो है वो मिल्क बनते हैं परमानेंट। और अगर परमानेंट टीथ भी ख़त्म हो जाएं या वो गिर जाएं किसी तरह से तो दोबारा टीथ की ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि ये 2 सेट्स ही थे टीथ के। ईयर की बात करते हैं तो एक्सटर्नल ईयर या पीना, जिसको पीना भी कहा जाता है, वो प्रेजेंट होता है। मिडल ईयर की बात करें, मिडल ईयर में 3 बोन्स होती हैं, इंकस, स्टैप्स और मेलस, जिसको मिडल ईयर ओसिकल्स भी कहा जाता है। तो ये 3 लेयर्स हैं वो इसको सराउंड करती हैं। एंडोडर्म और हिमियोथर्म होते हैं, यानी कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है और बॉडी को अगर हीट की ज़रूरत हो तो अपने ही मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो है वो टेम्परेचर को रेगुलेट करेगी या हीट प्रोड्यूस करेगी, एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंड नहीं करती। मस्क्यूलर डायाफ्रेम होते हैं जो कि सिलोम को, जो थैरोसिक कैविटी यानी कि चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी है उसके दरमियान में जो एक केज होता है, एक रिब केज, डायाफ्रेम जो होता है, ठीक है, जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी पेट को और जो थैरोसिक चेस्ट कैविटी है उन दोनों के दरमियान में जो एरिया होता है उसको, वो जो उस एरिया में जो चीज़ प्रेजेंट होती है उसको डायाफ्रेम कहते हैं, ठीक है। मस्क्यूलर होता है, मसल से मिलकर बना होता है और ये सेपरेट करने में जो है वो जो 2 कैविटीज़ हैं उनको अलग करने में यूज़ होता है। इसके बाद इसका करैक्टर है कि इनके अंदर जो है वो बहुत अच्छा वेल डेवलप्ड सिस्टम है वॉइस का, वॉइस प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, जिसमें लिरिक्स आ जाता है। लिरिक्स को वॉइस बॉक्स कहा जाता है, उसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं और एपिग्लोटस होते हैं। वोकल कॉर्ड्स क्या करेंगे, वोकल कॉर्ड्स स्ट्रिंग्स लाइक होते हैं, जैसे ही हवा जो है वो हमारे माउथ से अंदर जाती है वो वाइब्रेट करते हैं, तो उनके वाइब्रेट करने से जो है वो साउंड प्रोडक्शन होती है। तो ये एक करैक्टर होता है। जैसे गिटार की जैसे हम स्ट्रिंग्स को मूव करते हैं तो म्यूज़िक प्रोड्यूस होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि हवा में स्ट्रिंग्स को मूव करते हैं, ठीक है, वहाँ पे एयर होती है। तो जैसे ही हवा हमारी वोकल कॉर्ड या लिरिक्स में जाती है तो वाइब्रेट करेगी वहाँ पे स्ट्रिंग्स को, जो सेल्स होते हैं, और इस तरह जो है वो साउंड प्रोडक्शन होगी। फिर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स वो इनसाइड द बॉडी जो है वो होते हैं। ये थे इनके कैरेक्टर्स। अब हम डिस्कस करते हैं इसके ग्रुप्स को।
अगर हम इसके ग्रुप्स की बात करें तो इसको 3 सब क्लासेस या ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग। किस तरह ये अपने ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, इस बेस पे इसको 3 क्लासेस में जो है वो डिवाइड किया गया। द फर्स्ट वन इज़ मोनोट्रीम्स। मोनोट्रीम्स में आ जाते हैं एग लेइंग मैमल्स, ठीक है। इसमें वो आते हैं जिन्होंने एग ले करने, इनको ओविपेड्स कहा जाता है, हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। ये क्या करेंगे, इनकी कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाती है, जो एम्ब्रियो होता है उसकी कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाती है और वो एग की फॉर्मेशन में ये ले कर देते हैं, लेकिन वो उसकी जो है वो प्रॉपर एग फर्टिलाइज्ड होता है, लेकिन उसकी डेवलपमेंट है वो एग के अंदर होती है। एग ले कर देते हैं, बाद में से इंक्यूबेशन टाइम करके टेम्परेचर मेंटेन करके जो है वो डेवलपमेंट प्रोसीड करेगी। तो जो अंडे देते हैं ऐसे मैमल्स को मोनोट्रीम्स कहा जाता है। इसमें डकबिल्स आ जाते हैं, ऐसे मैमल्स ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। प्लेटिपस आ जाते हैं या एक्डेना आ जाते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं मोनोट्रीम्स की। फिर हम सेकंड क्लास को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ मर्सूपियल्स मैमल। मर्सूपियल मैमल्स की बात करें तो जैसे ही ये अपने यंग वंस को, इनमें क्या होता है, बेबीज़ प्रोड्यूस होते हैं। जब ये अपने बेबीज़ को प्रोड्यूस करते हैं तो इनका एक कैरेक्टर ये होता है, इनके अंदर जो है मर्सूपियम होती है। मर्सूपियम जो होता है वो इनके पेट के पास से एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक पैकेट होता है, ठीक है। अब वो बिल्कुल पॉकेट की तरह होता है कि अपने जो बेबीज़ होते हैं उनको उसमें रख लेते हैं, जैसे कैंगरू करता है, ठीक है। कैंगरू का क्या करैक्टर, उसकी मर्सूपियम होती है, जैसे कोई डेंजर हो या जब बेबी को कैरी करना हो तो ये उस पॉकेट के अंदर जो है वो अपने बेबी को रख लेता है। इस करैक्टर को मर्सूपियल मैमल्स कहते हैं। ये डेवलपमेंट जो है वो मदर्स पोच में कंप्लीट करते हैं, यानी कि मर्सूपियम जो पॉकेट होती है उसमें कंप्लीट करते हैं और वो फीमेल एब्डोमेन के पास होती है। इसकी एग्जांपल की बात करें, ओपोसम, कैंगरो या टेस्मेनियन वुल्फ आ जाते हैं, सारी जो हैं वो इसकी एग्जांपल है। फिर हम बात करते हैं प्लेसेंटल मैमल्स की। प्लेसेंटल मैमल्स को जब हम डिस्कस करते हैं वो वेविपेरस होते हैं, यानी कि वो अपने जो होते हैं वो यंग वंस को वो भी डिलीवर करते हैं, बेबीज़ प्रोड्यूस करते हैं, एग्स प्रोड्यूस नहीं करते। अब इनमें क्या होता है, जैसे ही डेवलपमेंट होती है तो प्लेसेंटा जो है वो बनती है, बेबी जैसे ही एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है तो प्लेसेंटा बन जाती है। प्लेसेंटा एक कनेक्शन होता है जो कि मदर्स यूट्रस वाल और फीटस बॉडी के दरमियान में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कनेक्ट करेगा फीटस बॉडी को और मदर को। और फीटस जो है वो नॉरिश किया जाएगा, उसकी नॉरिशमेंट होगी उसके थ्रू, यानी कि वो फूड लेगा। जो मदर से फूड आएगा वो सारा जो बेबी को जितना भी चाहिए वो उस प्लेसेंटा के थ्रू लेगा, और जो वेस्ट प्रोड्यूस करेगा वो भी प्लेसेंटा के थ्रू जो है वो करेगा। इसमें एग्जांपल की बात करें, डॉल्फिन, रैट, मोंकी, बैट, एलिफेंट या ह्यूमन बींग्स जो है वो आ जाते हैं। तो ये 3 क्लासेस थी। अब इनके रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स को देख लेते हैं। दिस इज बैट, डॉल्फिन, मस्क डियर, स्क्वायरल, walrus, leopard और wild boar. This is all about the representative members. ये आज का हमारा लेक्चर है. Hope you will get it. If you find any confusion, you can ask me in the comment section. See you in the next video. Take care.